Hello, good morning, students. Some we already solved some question number 1 and 2 of exercise 4.2 in previous lecture. In that one, we found four solutions of each equation. एक एक इक्वेशन का हमने फोर सॉल्यूशन निकाला था. कैसे? पहले तो कोई एक वेरिएबल का इक्वेशन बना दे. ओके, पहला काम हम ये करते. वेरिएबल मतलब आइदर एक्स और वाई. ओके, तो एक वेरिएबल का इक्वेशन बना के राइट साइड में जो वेरिएबल रहा इसको सपोज कर करके आगे बढ़ो तो लेफ्ट साइड वाला मिलता रहेगा. तो फोर पेयर आपको बनती हो. फोर मांगे, थ्री मांगे, टू मांगे, जो भी हो इतना आप बना सकते हैं. थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं कोई एक इक्वेशन को. ओके, हम जो भी बात कर रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं. ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन में वो लोग क्या पूछ रहे हैं कि फॉलोइंग आर सॉल्यूशन और नॉट ऑफ इक्वेशन x माइनस टू वाई इक्वल टू 4. ओके, आपकी टेक्स्ट बुक भी ओपन कर दो, इंस्ट्रक्शन रीड कर लो. एक्चुअली इंस्ट्रक्शन मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखी है कि यहाँ इसने एक इक्वेशन दिया है x माइनस टू वाई इक्वल टू 4. ओके, और बहुत सारे सॉल्यूशन दिया है. देखो 1 2 3 और भी है. वो सारे को हमें वेरीफाई करना है कि ये इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं. हमें सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है कल की तरफ, कल की मतलब प्रीवियस लेक्चर की तरफ, लेकिन जो दिया गया है वो सॉल्यूशन है कि नहीं वो आपको डिसाइड करना है. तो देखो पहले इसने दिया है 0 2, तो आपको ओनली लेफ्ट साइड ही लेनी है, राइट साइड नहीं लेनी है. राइट साइड को कंपेयर करनी है हमारी लेफ्ट साइड जो आई है इसके साथ. तो देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है x माइनस टू वाई. एक्स और वाई की जगह ब्रैकेट बना दिया और रखा वहाँ x की जगह 0, y की जगह 2. क्यों? क्योंकि इसका सॉल्यूशन 0, 2 है, मतलब x 0 y 2. ओके, पहला x दूसरा y. तो मैंने सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट ओपन किया तो 0 माइनस 4 मतलब माइनस 4 मिला, और इसने दिया है प्लस 4, हमें मिला माइनस 4. तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ. अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता तो ये कैसे सॉल्यूशन हो सकता है? तो नहीं है. तो देखो बाद में आंसर लिखा 0, 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस टू वाई इक्वल टू 4. ओके, तो आपको ऐसे एवरी सम में यही करना है. लेफ्ट साइड लिखनी है, एक्स वाई की जगह ब्लैंक ब्रैकेट बनाना है. इसने जो दी है एक्स और वाई की वैल्यू वो अंदर रख देना है. अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू इसने जो राइट साइड दी है इसके जितनी मिले तो सॉल्यूशन है, वरना नहीं. समझ गए? आगे हम सेकंड लेसन में भी ऐसा करते थे. क्या करते थे? वहाँ इक्वेशन का ज़ीरो है कि नहीं वो डिसाइड करते थे. बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर, वहाँ ज़ीरो वर्ड दिया था, यहाँ सॉल्यूशन वर्ड दिया है. बात सेम ही है. लेफ्ट हैंड साइड में रखो, अगर राइट साइड मिले तो सॉल्यूशन है, वरना नहीं है. वहाँ हम ऐसा ही बोलते हैं ज़ीरो है या नहीं है. ओके, दूसरा है 2 0, तो फिर से मैंने वही लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन नहीं रिपीट होता है. इक्वेशन वही, सॉरी इक्वेशन रिपीट होता है मतलब इक्वेशन एक ही है. वही इक्वेशन के लिए हमने अलग अलग सॉल्यूशन को वेरीफाई, टेस्टिंग करना है. तो फिर से आप इसका लेफ्ट हैंड साइड x माइनस टू वाई रखो, x की जगह 2 और y की जगह 0 ब्रैकेट में रखो. वैल्यू हम मोस्टली ब्रैकेट में रखते हैं. ओके, तो देखो मिला क्या. सॉरी यहाँ एक मिस्टेक है ना, 2 माइनस 0 2 मिलता है, तो ये एक्चुअली गलत है. ओके, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना. क्या गलत है मैं आपको बता दूँ. ओके, ये जो एक्चुअली मैंने 2 था ना वहाँ पर 4 लिख दिया है, तो 2 माइनस 0 तो यहाँ 2 ही आएगा. तो यहाँ नॉट इक्वल टू आएगा. अगर ये नॉट इक्वल टू आएगा तो यहाँ आपको टू इज नॉट अ सॉल्यूशन ऐसा लिखना पड़ेगा ना. यहाँ आप क्या लिखोगे? नॉट अ सॉल्यूशन. ओके, तो ये पूरा ऑपोजिट बन जाएगा. थोड़ा करेक्शन कर लेना है. ओके, थोड़ा जल्दी में लिखा हुआ है तो मैंने वहाँ पर 4 माइनस 0 लिख दिया, एक्चुअली 2 माइनस 0 होगा. ओके, तो ये इसके हिसाब से करेक्शन कर लोगे आप.
2 minus 0, 2 left hand side is not equal to right hand side, therefore 2 comma 0 is not a solution of x minus 2y. ओके, सो आप ऐसे समझोगे, तो ये करेक्शन करके आप लिखोगे. ओके, अच्छा, अभी नेक्स्ट 4 comma 0, फिर भी वही इक्वेशन है, लेफ्ट साइड लिखी है, एक्स वाई की जगह ब्लैंक ब्रैकेट बनाया और एक्स हो गई और वाई की वैल्यू रखी, सो 4 minus 0 4 रहा. ओके, वो यहाँ वो हो रहा है, ऊपर नहीं हुआ था बस. तो एक्चुअली राइट साइड में इसने इक्वेशन दिया ना x minus 2y equal to 4, मतलब राइट साइड 4 हो जानी चाहिए, तो लेफ्ट साइड भी 4 होनी चाहिए. तो देखो 4 यहाँ मिला है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, तो 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x minus 2y equal to 4. समझ गए, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, इक्वेशन सेटिस्फाई होना. तो इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ है यहाँ. ओके, सो 3 में यस लिखा, सेकंड में हमने नो लिखा था, फर्स्ट में भी नो. ओके, अभी 4 नंबर, इसमें भी इक्वेशन तो वही है क्योंकि क्वेश्चन कंटिन्यू है, तो मैंने फिर से लिखा है x minus 2y equal to 4. यहाँ भी बिल्कुल इसकी तरह x और y की जगह ब्लैंक ब्रैकेट बनाया, इसने जो लिखा है √2 4√2 वो लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, तो पहले ब्रैकेट तो ऐसे ही ओपन हो गया क्योंकि आगे कुछ है नहीं, लेकिन दूसरा देखो 2 4 जा 8 √2, ये 8√2 ही होता है, इसका कुछ 16 या √16 या ऐसा मत करो, ये 8√2 ही रहता है. और 8 और 2 का मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होता क्योंकि ऊपर डिग्रीज अलग है. ओके, सो √2 minus 8√2, सो minus 7√2, ये लाइक टर्म जैसा बन गया ना, जैसे आप x minus 8x होता तो क्या करते, minus 7x करते, ऐसे ही बिल्कुल यहाँ हुआ minus 7√2. लेकिन 4 मिलना चाहिए और नहीं मिला, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो हमने क्या आंसर दिया कि गिवन सॉल्यूशन इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x minus 2y equal to 4. तो गिवन नंबर्स आर नॉट सॉल्यूशन. ओके, अभी 1 1 दिया है, फिर से वही स्टोरी वही प्रोसेस, x minus 2y equal to लिखा है, x और y की जगह 1 1 रख दिया, पहला x होता है दूसरा y होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. तो यहाँ 1 minus 2 minus 1 हुआ, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, तो यहाँ मैंने सॉल्यूशन बाद में स्टेटमेंट नहीं लिखा, लेकिन समझ जाना कि 1 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x minus 2y equal to 4. ओके, जो 1 1 है वो सॉल्यूशन है नहीं, ऐसा ना बोलना है. मैंने यह स्टेटमेंट लास्ट में आंसर मतलब नहीं दिया, आंसर आपको देना है ओनली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल या नॉट इक्वल बता के सम को ख़त्म मत करो. मैंने 5 में लिखा ऐसा नहीं लिखना, आपको बाद में फाइनल आंसर देना है, लेकिन वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही बात जैसा है, आइदर यस और नो. ओनली यस और नो भी नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है कि 1 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x minus 2y equal to 4. ओके, तो ये सारे एक जैसे ही सम थे. आपको दिया था क्या, एक इक्वेशन, किया क्या आपने, वेरीफाई किया, एक एक लेके, एक एक को पकड़ के x और y की जगह बिठा के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड की. अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड जितनी हुई तो यस सॉल्यूशन है ऐसा लिखा, नहीं हुई वहाँ क्या लिखा, नो. ओके, अभी क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आगे हम कंटिन्यू, वो थोड़ा डिफरेंट है. वहाँ हमें वेरीफाई नहीं करना कि सॉल्यूशन है या नहीं है, वहाँ वो लोगों ने दिया है कि सॉल्यूशन है. देखो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k, फाइंड k. तो यहाँ हमें लेफ्ट हैंड साइड में ओनली वैल्यू नहीं, पूरा इक्वेशन लेना है. क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी दिया गया है, तो ओनली वन साइड नहीं, दोनों साइड पूरा इक्वेशन ले लो, और अंदर जो भी अननोन है वो मिल जाएगा. तो आपको काम तो वही करना है, लेकिन वहाँ ओनली लेफ्ट साइड थी, यहाँ दोनों साइड मतलब पूरा इक्वेशन था, यहाँ पूरा इक्वेशन आएगा. सॉरी, तो पूरा इक्वेशन आएगा तो आपको लास्ट में k मिलेगा, तो k को सब्जेक्ट बना दो. तो देखो सॉल्यूशन में मैंने फिर से वो बात दोहराई है कि 2,1 अलग अलग नहीं लिखा मैंने, ब्रैकेट में 2,1 लिख दो तो समझ जाएंगे कि x2 y1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k. ओके,
तो पूरा इक्वेशन मैंने लिखा और ऐसे ही आगे की सम की तरह x की जगह 2 और y की जगह 1 लिख दिया। तो हुआ क्या, सामने तो के ही रहेगा। सो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, सो 7 इक्वल टू के, मतलब k इक्वल टू 7, लास्ट में स्वैप कर दो तो हमें k मिल गया 7। तो यहाँ भी कुछ करना नहीं है, एक्स वाई की जगह इसकी वैल्यू को बिठा दो, पूरा इक्वेशन लेके, वेरीफाइंग स्टेप नहीं है तो एक साइड लेना ऐसी बात नहीं आएगी। ओके, बस अंदर k होगा, a b c x y z जो भी अननोन होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ मिल गया हमें k, लेकिन क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, वो वेरीफाई करने के लिए नहीं बोल रहे सॉल्यूशन है ऐसा वो लोग दे रहे, अंदर से कोई अननोन है वो हमें फाइंड करना है। ओके, अभी ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन लिया है 4.3 का 3, सीधा में 3 नंबर पर आ गया 4.3 में, क्योंकि वो इसके जैसा था। अभी हमने लास्ट में एक सम किया ना, वो फिर सम जैसा। वहाँ भी देखो, यहाँ थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट है इसकी। देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं, इफ पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड a। बात वही है, मैं बोलूँ कि 3 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और वो लोग बोल रहे कि 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, बोथ आर सेम। ओके, दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग एक ही होता है। सॉल्यूशन होना मतलब क्या, इसके आप ग्राफ बनाओ ना, तो ग्राफ पर वो पॉइंट का होना। ओके, वो पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट वो ग्राफ के ऊपर होगा, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। समझ गए? तो बात दोनों सेम ही, तो सॉल्यूशन में डिफरेंस नहीं है, ओनली क्वेश्चन में डिफरेंस है, क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ भी वही काम करो, इसमें सॉल्यूशन है वो तो दिया गया है, पूरा इक्वेशन लो, एक्स वाई को जगह ब्लैंक ब्रैकेट बनाओ, ब्लैंक ब्रैकेट बना के x की जगह x की और y की जगह y की वैल्यू रखो। तो देखो पहले तो मैंने थोड़ा लिखा है कि 3,4 इज सॉल्यूशन ऑफ 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। तो मैंने y 3 ब्रैकेट में ही रखना हो, 3 ब्रैकेट में 4 लिखा, क्यों, क्योंकि y 4 है। a ब्रैकेट में x की जगह 3 रखा, क्यों, क्योंकि x 3 है, प्लस 7। बस, तो बाद में ब्रैकेट ओपन कर दिया, मतलब 3 4 जा 12। यहाँ a3 ऐसा नहीं लिखते, 3a लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट को आगे लिखते हैं, पीछे नहीं। तो 3a प्लस 7। बस अभी इक्वेशन सॉल्व करो, तो पहले टर्म को शिफ्ट करो, तो 7 को शिफ्ट करो सामने, पहले 3 नहीं होता, पता है ना, हमने बेसिक सारा किया था। पहले टर्म को शिफ्ट करना है, बाद में कोएफिशिएंट को। तो हमने टर्म को शिफ्ट किया, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। सो 5 इक्वल टू 3a, सो 5/3 इक्वल टू a। ठीक से समझ लो, इक्वेशन कैसे सॉल्व करना हो आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि a को सब्जेक्ट बनाना है तो 3 और 7 दोनों को शिफ्ट करना होता है सामने। सामने मतलब जो भी सामने साइड है वो लेफ्ट साइड में, यहाँ पर। लेकिन पहले 7 शिफ्ट होगा, 3 नहीं। क्यों, क्योंकि पहले टर्म शिफ्ट होती है, बाद में कोएफिशिएंट। तो 7 पूरी टर्म है और a है, 3 है, वो a का कोएफिशिएंट है। तो पहले 7 को शिफ्ट किया, माइनस हुआ। टर्म जब शिफ्ट करते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है। तो 12 माइनस 7 5 हुआ। बाद में 3 का टर्न आया जो कोएफिशिएंट में है, तो वो मल्टीप्लिकेशन में है ना, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई है ऐसा बोला जाता है ना। सो गो एंड डिवीजन, मतलब डिनोमिनेटर। सो 5/3 इक्वल टू, बस फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, कोई डेसिमल में ऐसे भी अपॉन 3 होता है, तब ये इनफाइनाइट रुकता नहीं है, डिवीजन बढ़ता ही रहता है, तो हम ऐसे आंसर देते नहीं हैं। सो a इक्वल टू 5/3। तो हमने ये लास्ट में जो सम किया नंबर 4, और अभी जो हम कर रहे हैं वो 4.3 का 3, 4.3 का 1 और 2 बाकी है, वो सारे ग्राफिकल सम है अभी। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर से आप ग्राफ भी तैयार रखोगे। ओके, मैं बोलूँ ऐसे ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ भी हमें सॉल्यूशन है ऐसा दिया गया था, क्योंकि इसने बोला था ना कि लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब वो सॉल्यूशन है। तो यहाँ भी एक्स वाई की जगह ब्लैंक ब्रैकेट बना के अंदर एक्स वाई की वैल्यू बिठा के आगे बढ़ो, और जो अननोन है इसको सब्जेक्ट बनाओ, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज हमने इतनी ही बात सीखी है। क्या क्या, एक तो पहले सॉल्यूशन है या नहीं है, यस और नो में आंसर दो।
और बाद में सॉल्यूशन है ऐसा वो लोग दे, तो अंदर इक्वेशन में से कुछ भी अननोन है, के है या ए है या बी सी जो भी हो, इसको फाइंड करो। 2 टॉपिक हमने आज लिए हैं, ज़्यादा हम नहीं लेते हैं क्योंकि एक साथ एक ही काम करें वरना आप सब मिक्सअप कर देते हैं। तो ऐसा ही मैंने यहाँ होमवर्क रखा है, ये होमवर्क है, ऊपर होमवर्क शायद लिखा नहीं है लेकिन समझ जाना, ये जो लास्ट है वो होमवर्क है। ओके, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x - 2y = 4। ओके, तो बिल्कुल हमने आज डिस्कस किया ऐसे ही। तो 3x - 2y लेफ्ट साइड लेना, सभी में टर्न बाय टर्न एक एक सॉल्यूशन रख के जाना, 4 मिले तब देखना कि वो सॉल्यूशन है, नहीं मिले तो नो बोलना नहीं है। ओके, बाद में हमने सेकंड थर्ड इसके जैसा दिया जिसमें सॉल्यूशन है ऐसा दिया गया है, आपको फाइंड करना है अंदर जो भी अननोन है वो। तो 2 में लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 3, 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ kx - 3y = 9। तो यहाँ भी xy की जगह वो रख दो, पूरा इक्वेशन ले लेना, ओनली लेफ्ट साइड नहीं, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन ऐसा दिया गया, हमें वेरीफाई नहीं करना बस। तो k मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही नंबर 3 में बिल्कुल ऐसे ही आपको xy की जगह 1 और -1 रखो तो a मिलेगा। ओके, तो जितना सम आज किया है इतना ही सम आपको मिला है। लेकिन 2-3 स्टूडेंट ऐसे थे, 2 स्टूडेंट थे ऐसे, इसने जो मैंने सॉल्व किया वो लिख के भेजा है, मैंने होमवर्क भेजने के लिए बोला है। वो तो आप डायरेक्ट फेयरबुक में लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक का सॉल्व सम यू कैन राइट डायरेक्टली इन फेयरबुक, और फेयरबुक का फोटो मुझे नहीं भेजना है, फेयरबुक आप कंप्लीट कर रहे हैं वो मुझे पता है, लेकिन आपको होमवर्क डेली का डेली करना है। सो होमवर्क सॉल्व करके होमवर्क बुक में, होमवर्क बुक तो चेक होगी ही, लेकिन डेली का डेली हम जो करते वो सिस्टम से भी मेरे पास आएगा। सो ये जो सम आपके सामने है वो होमवर्क बुक में लिख के, कोई सेपरेट पेज में नहीं, होमवर्क बुक में ही, क्योंकि वो बाद में भी चेक होगा और डेली भी चेक होगा। होमवर्क बुक में लिख के ठीक से फोटो निकाल के, फोटो 2-3 खींचना, इसमें से जो अच्छा वाला है इसको क्रॉप करना, क्रॉप करना मतलब पता है ना, कटिंग करना। तो अच्छा वाला 2-3 फोटो में से जो अच्छा वाला है, अच्छी क्लियरिटी है, इसको सिलेक्ट करो और सिलेक्टेड फोटो को क्रॉप करो, और क्रॉप करने के बाद मुझे भेजो। और आपका नेम होना चाहिए, मान लो कि 2 पेज में दोनों पर आपका नेम होना चाहिए, आप नेम भी नहीं लिखते हैं। तो ठीक से मैं फिर से सारी बात रिपीट करता हूँ क्योंकि ये बात इंप्लीमेंट ही नहीं होती, मैथ्स की बात तो नहीं होती, लेकिन ऐसी सिंपल बात भी आप समझते नहीं है। अगेन ये होमवर्क ही भेजना है, मैंने सॉल्व किया हुआ सम तो सीधा फिर बुक में लिखोगे। होमवर्क का सम सॉल्व करके कहाँ सॉल्व करेंगे, होमवर्क बुक में। होमवर्क बुक में सॉल्व करके क्या करेंगे, एक एक पेज का 2-3 फोटो लेंगे। आप गैलरी में जाओगे, डायरेक्ट वहां से नहीं करोगे, डायरेक्ट कैमरा में से फोटो निकालोगे, डायरेक्ट व्हाट्सएप में नहीं। जब कैमरा ही खोलोगे, फोटो निकालोगे, 2-3 निकालोगे, इसमें से अच्छे वाला को रखोगे, बाकी को डिलीट करेंगे। अच्छा वाला भी पहले क्रॉप करोगे, क्रॉप मतलब क्रॉप की साइन होती है सिर्फ, वहाँ इसका मेनू होता है, कटिंग करना, क्रॉप करना मतलब। वो क्रॉप किया हुआ पेज मुझे भेजना है, और सारे पेज पर नेम भी पहले से लिख देना है, बाद में ही फोटो लेना है। समझ गए? तो ये आपको करना है और मुझे शाम 9 o'clock तक, 9 PM तक भेज देना है। जो लोग ने अभी नहीं भेजा था पहले, इसको मैंने रिमाइंडर भी भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आज नहीं आएगा तो भी कल तक रिमाइंडर आएगा आपको, और कितने रिमाइंडर भेजने पड़े वो मैं नोट डाउन करूँगा। ओके, समझ गए सारी बात? फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आज हम जूम मीटिंग में मिलते हैं, तब पूछ लेना कि सर एक्चुअली आप ये सिस्टम क्या है। मैंने बार बार 2-3 बार एक ही बात, जैसे मैं कोई फर्स्ट सेकंड या थर्ड के बच्चे को समझा रहा हूँ, ऐसे ही आपको एक्सप्लेन की है, मैथ्स की बात हो या ये सिस्टम की बात हो। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई तो बाद में फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके, या तो अभी हम जूम मीटिंग में मिलने वाले हैं तब पूछ लेना है। ओके, समझ गए? तो बस इतने 3 सम है, फर्स्ट में 5 है, लेकिन सारे शॉर्ट सम है, कुल मिला के 10 या 15 मिनट का काम है आपका। ये काम करना है और वो सीधा फेयरबुक में लिख देना है। इसका फोटो मुझे अभी नहीं चाहिए, वो मैं फेयरबुक साथ में लूँगा तब देख लूँगा। ओके, आई होप you understood all my points clearly and that mathematics portion also clearly. Okay, thank you.